दान और त्याग की शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती का पाठ भाग 1। तो इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे जरा ध्यान दें। आप साहित्यकार धर्मवीर भारती और उनकी रचनाओं के विषय में बता सकेंगे। भारती जी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान के तर्क और विश्वास की सामर्थ्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार गर्मी की भीषणता का उल्लेख कर सकेंगे। जीवन में आस्था और विश्वास की उपयोगिता के विषय में आप लिख सकेंगे। पाठ में वर्णित इंद्रसेना और मेंढक मंडली, इनकी परस्पर तुलना कर सकेंगे। दैनिक जीवन में परस्पर एकजुटता, प्यार, उत्साह, सौहार्द और उदारता जैसे गुणों का महत्व अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएंगे। काले मेघा पानी दे की अवधारणा अर्थात इसका कंसेप्ट अपने शब्दों में स्पष्ट कर पाएंगे। पाठ पढ़ने से पहले जरा चिंतन करें उन बिंदुओं का जिन पर आधारित है ये पाठ। अगर जेठ की दारुण गर्मी के दिनों में पानी की इतनी कमी हो जाए कि सभी लोग त्राही करने लगे, पानी की एक एक बूंद के लिए आप सोचें कि सब तरसने लग जाएं, भीषण गर्मी के प्रकोप से राह चलता आदमी भी लू खा करके गिर पड़े और पशु पक्षी भी प्यास से तड़प कर मरने लग जाएं, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर बन जाए और वही मिट्टी पपड़ी के रूप में जमीन को फाड़ने लगे, जमीन उससे फटने जैसी दिखाई देने लगे, बारिश का कहीं नामो निशान ही ना दिखाई दे, तो क्या घर में संभाल कर रखे हुए पानी को आप अर्घ्य अर्थात जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य पर चढ़ाना, ऐसे ही अर्घ्य देते हुए अर्घ्य के रूप में क्या गलियों में बहा देंगे पानी को? आप इस अर्घ्य या पानी की बुआई को जो पाठ में आप पढ़ेंगे, क्या इस पानी की बुआई को सही ठहराएंगे? प्रश्न है आपके मन में, झांकिए, सोचिए, क्या आप ऐसा करेंगे? आइए सही गलत का निर्णय लेने के लिए पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे। इस पाठ का सारांश पहले आप जाने कि इस पाठ में कवि, लेखक, उपन्यासकार धर्मवीर भारती कहना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बात को बातचीत के ढंग में कहने की कला में माहिर हैं धर्मवीर भारती। इन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को इस संस्मरण के माध्यम से, अपनी किशोर अवस्था का एक संस्मरण, एक यादगार दृश्य इन्होंने उठाया, उसके माध्यम से बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत कर दिया। पाठ के आरंभ में वे अपनी बात को शुरू करते हुए कहते हैं कि जिन्हें इंद्रसेना कहते हैं, मैं उन्हें मेंढक मंडली मानता हूं, क्योंकि यह पानी की कमी के दिनों में पानी की बर्बादी का कारण बनते हैं। लोग इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं कि इस भीषण गर्मी में सहेज कर रखे हुए पानी को भी इस मेढक मंडली पर यह सोचकर डाल देते हैं कि यह तो इंद्रसेना है, यह इंद्र देवता के लिए अर्घ्य है, यह इंद्र देवता के माध्यम से देवताओं को दिया जाने वाला दान है, ये सोच के पानी डाल देते हैं। अगर हम देवताओं को दान स्वरूप अपना अल्प मात्रा में बचा हुआ जल दे देंगे तो देवता भी हमें उसके बदले में बारिश दे देंगे, और उस बारिश से न केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षी, खेत खलिहान भी फिर से जीवन प्राप्त कर लेंगे। यह सब समझाती है लेखक की जीजी, जो इस पाठ में बहुत मुख्य भूमिका अदा कर रही हैं। वो जीजी जो उम्र में तो लेखक की मां से भी बड़ी हैं, किंतु प्यार से लेखक उसे जीजी अर्थात दीदी बुलाता है। आगे के देखते हैं। दीदी बार बार लेखक को समझाती है, किंतु लेखक इसे अंधविश्वास, ढकोसला मानकर आधारहीन और तर्कहीन मानता है। कहता है मैं बचा हुआ पानी क्यों डालूं इस मेढक मंडली पर? और वो जीजी कहती है नहीं नहीं भैया, इसको मेढक मंडली मत कहे, इंद्रसेना है ये, इसके ऊपर पानी डाल दे। तथा
लेखक उसका पूरा विरोध करता है, परंतु जीजी लेखक के माध्यम से पूरे समाज को यह समझाने का प्रयास करती है कि अगर हम अपने थोड़े से जल में से अर्घ्य देंगे, दान देंगे, तो देवता प्रसन्न होंगे और वही देवता हमें बहुत सारा जल बारिश के रूप में वापस लौटा देंगे। और उदाहरण देती है जीजी कहती है जिस प्रकार खेतों में 5-6 सेर मतलब किलो अच्छा गेहूं अगर क्यारियां बनाते समय जमीन में डाल दिया जाए तो वही जमीन हमें 30-40 मन एक मन में 40 किलो होता है, तो 1200 से 1600 किलो तक गेहूं वापस वो धरती लौटाती है 5-6 किलो के बदले। अर्थात हमारे खेत की उपजाऊ क्षमता हमें हमारे द्वारा दिए हुए गेहूं के बदले कई गुना गेहूं बढ़ाकर लौटा देती है। इसीलिए दान का महत्व सबसे अधिक है। हम सभी को वही दान करना चाहिए जो हमारे पास ही कम हो। जिस चीज की हमारे पास अधिकता है अगर हम उसमें से थोड़ा सा दे देंगे तो वह दान नहीं होगा। दान तो वही होगा जिसे अभाव होने पर भी हम दान स्वरूप त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार जीजी ऋषि मुनियों का उदाहरण देते हुए लेखक के तर्कों को धीरे धीरे काट देती है, शांत कर देती है। अंत में दीदी के आस्थापरक विश्वास की जीत होती है। जीजी लेखक को भी अपने साथ अपने मत की ओर ले लेती है। आगे लेखक पाठ के माध्यम से अपना संदेश देता है कि काले मेघा तो बरसते हैं। देखो यहाँ पर प्रतीक है, एक व्यंग्य है, एक बहुत सुंदर अभिव्यंजना है। यहाँ पर लेखक कहता है मेघा तो बरसते हैं, पानी तो खूब प्राप्त होता है, परंतु वह पानी समाप्त कैसे हो जाता है, पीने भर के लिए भी नहीं बचता। अर्थात हमारी सामाजिक व्यवस्था में गांव और शहर आदि में सभी जगह सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कागजों में तो सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, परंतु भ्रष्टाचार के कारण ये व्यवस्थाएं अपना मूर्त अर्थात वास्तविक रूप नहीं ले पाती, जिसके परिणाम स्वरूप परेशान, दुखी और अभावग्रस्त व्यक्ति हमेशा ही अभावों से भरा जीवन जीने पर विवश हो जाता है। कहीं इसका कारण हम स्वयं तो नहीं, ये लेखक का प्रश्न है कि हम ही तो इसका कारण नहीं है। लेखक हम सभी को इसी प्रश्न के साथ जो छोड़ देता है कि क्या हम स्वयं भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पाठ में त्याग और दान के महत्व को बताया गया है, और क्योंकि अगर त्याग पूर्वक दान नहीं किया जाएगा तो ऐश्वर्य, विलासिता और भोग की इच्छा बढ़ जाएगी, जिस कारण से भ्रष्टाचार का राक्षस वो दिनों दिन दुर्दम्य पावरफुल होता जाएगा और इस भ्रष्टाचार के राक्षस के आगे सभी को झुकना पड़ेगा। इससे पूरा समाज और समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इतना सुंदर संदेश देने वाले पद्मश्री पुरस्कार विजेता धर्मवीर भारती जी के विषय में अब हम जानेंगे। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुई मुंबई में। व्यवसाय ये लेखक हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं और कवि भी हैं, और बहुत सारे इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं हैं कहानियों में देखिए मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ। इनकी कविताएं की रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी और आद्यंत। उपन्यास इन्होंने जो लिखे हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। इन्होंने निबंध लिखे हैं ठेले पर हिमालय, कैसे सुंदर नाम है, पश्यंती, और पद्य नाटक है इनका अंधा युग। एकांकी और नाटक इन्होंने लिखे नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि। इनके आलोचना ग्रंथ हैं प्रगतिवाद एक समीक्षा, दूसरा है मानव मूल्य और साहित्य,
और इनका एक उल्लेखनीय कार्य है ये 3 किताबें जिन पर क्या कहते हैं नाटक की रचना हुई, फिल्म भी बनाई गई, और वो है सूरज का 7वां घोड़ा जिस पर फिल्म बनी। और वो तीनों हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग। तो आगे देखते हैं हम। पद्मश्री की ये पुस्तकें हैं कनुप्रिया, ये गुनाहों का देवता, ये अंधा युग और ये सूरज का 7वां घोड़ा। आइए अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हम जाने। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। आप ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़ा ही जीवंत रूप दे डाला। आपने अपनी भाषा में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनकी लेखन शैली इतनी रोचक है, मजेदार है और आकर्षक है कि इन्होंने जिस भी साहित्य की विधा का अपनी लेखनी से स्पर्श कर दिया, बस वह विधा तो अमर ही हो गई। गुनाहों का देवता जैसा सशक्त उपन्यास लिखकर इन्होंने अपनी लेखनी का बखूबी परिचय हिंदी साहित्य जगत को दिया। उल्लेखनीय सम्मान है इनका, सर्वोच्च सम्मान इनको प्राप्त हुआ पद्मश्री। साहित्य की श्रेणी में ये सबसे अच्छा पुरस्कार है पद्मश्री। इसके अलावा वैली टर्मरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजेंद्र प्रसाद सम्मान, भारत भारती सम्मान, महाराष्ट्र गौरव और कौड़िय सम्मान के साथ इनको व्यास सम्मान से भी नवाजा गया। चलिए अब हम देखते हैं काले मेघा पानी दे क्या है इस पाठ का मूल वस्तु, विषय वस्तु। तो पाठ्यांश का बोध करेंगे आप। ये देख रहे हैं आप, ये पानी में लोटपोट हो रखे हैं। लेखक कहता है मेरे को तो मेंढक मंडली लगती है, लेकिन जीजी कहते हैं ना ये इंद्रसेना है। उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, उल्टे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर को, उनकी उछल कूद को, उनके शोर शराबे को और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों, कीचड़ का मतलब गंदगी और कांदों मतलब कदम, वही मिट्टी से सना हुआ कीचड़, उससे चिढ़ते थे जो लोग, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। और वैसा ही था लेखक, लेखक जैसे और भी लोग थे। लेखक क्योंकि आर्य समाजी संस्कारों वाला था, तो उनकी अगवानी, उनका स्वागत गालियों से होता था, गालियों से। ये गाली क्या होता है? गाली होता है उपशब्द। किसी को उपशब्द से नाम बुलाया जाए, उसका अपना नाम छोड़ करके अरे सेना आ गई सेना। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे प्रदेशों में विवाह के अवसर पर भी मंगल गाली दी जाती है। वो उपहास के हंसी मजाक के रूप में गाली दी जाती है। तो इनका भी गालियों से स्वागत होता था। और वे बच्चे कैसे होते थे जो इंद्रसेना या मेंढक मंडली कहलाते थे? वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक। लड़के कैसे होते थे? सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया मतलब एक अंडरवियर वही होता था, या कभी कभी तो सिर्फ लंगोटी ही पहने होते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे वे और पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय, और वो चल पड़ते थे काले मेघा से पानी मांगने। जयकारा सुनते ही लोग जो घरों के अंदर बैठे हुए थे वो सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। ये छज्जा बारजा देखो, यहाँ लिखा भी गया है, दीवार से बाहर निकला हुआ छत का वह भाग ये छज्जा, और बारजा जो है छत पर मुंडेर के साथ बनी हुई जगह। यहाँ पीछे पूरा देखेंगे आप तो ये छज्जे बारजे से झांक रही हैं, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत यानी एक साथ पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। अब ये क्या मतलब है इसका? हे काले बादलों पानी दो, पानी को सब तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। गगरी फूटी, हमारी तो गागर भी
खाली रहने के कारण मटका सूख करके फूट गया है, क्योंकि पानी से तर रहता था तो नहीं फूटता था, अब वो फूट गई। और बैल प्यासा, और कृषि खेती का सबसे बड़ा साधन जो होता था बैल, वो भी प्यासा अपने जान गंवाने के लिए, बस जान गंवाने वाला है। पानी दे गुड़धानी दे, गुड़धानी मतलब गुड़ का, और यहाँ लिखा हुआ है गुड़ का और चने का मिलाकर बनाया गया लड्डू। अर्थात गुड़ होगा कब? जब हमारे पास गन्ना होगा, और धानी अर्थात चना कब होगा? जब फसल होगी। तो फसल और उन सब की, फसल की और गन्ने की फसल की और अनाज की फसल की पूर्ति कौन करेगा? काले मेघ करेंगे, जब वो पानी देंगे, बरसेंगे। और फिर वो मेढक मंडली और इंद्रसेना जिसको कहते थे, जी कहती थी इंद्रसेना, और ये सब जो पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर, ये मेढक मंडली के ऊपर, इंद्रसेना के ऊपर, वो क्या करते? इनका नाम इंद्रसेना बड़े आदर से लेते थे। तो ये इंद्रसेना उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, धक्का मारते हुए ये लोग गली में किसी दुमहले, 2 मंजिले डबल स्टोरी मकान के सामने रुक जाते और कहते, पानी दे मैया, अरे इंद्रसेना आई है, पानी दे। और फिर आप देखें अगले भाग में, और जिन घरों में आखिर जेठ अर्थात जेठ के अंत में या शुरू आषाढ़ के महीने में, हमारे 12 महीने होते हैं जो हिंदू परंपरा के अनुसार है। चैत्र से शुरू होता है वो, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, इस तरह से। तो ज्येष्ठ, चैत्र के बाद चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ के बाद शुरू होता है आषाढ़, आषाढ़ का महीना, जबकि हम जिसको सावन के बाद चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, और उससे बाद सावन, सावन के महीने से पहले वाला आषाढ़। तो आषाढ़ के दिनों में, जेठ अभी खत्म होने वाला है और आषाढ़ की शुरू के दिन है, अर्थात गर्मी बड़ी भयंकर है। उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट-पोट हो जाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। ये मिट्टी के साथ उनकी अटैचमेंट, उनका लगाव है, उनके अंदर की कोमलता बढ़े, बहुत सारी भावनाएं यहाँ जुड़ी हुई है। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट, सब पर गंदा कीचड़, लेखक कहता है गंदा कीचड़, और उनके लिए वो कीचड़ होता था अपनी मिट्टी से प्यार। वो मलकर फिर हाथ लगाते, फिर नारा देते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, देखते बादल आए कि नहीं आए, और फिर कहते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम मुझे बचाओ, इस तरह से कर रहे होते थे। आगे चलेंगे हम। जेठ के 10 तपा, जेठ का महीना, उसके 10 तपा मतलब 10 तपे हुए दिन, है ना, बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ के पहले 15 दिनों का समूह भी बीत चुका होता, परंतु क्षितिज पर, क्षितिज क्या होता है? जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देता था, दूर दूर तक कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती थी। कुएं सूखने लगते, नलों में से तो एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को आता, और वो भी मानो खौलता हुआ पानी। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। जहां जुताई होनी थी वहां मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती, और लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, और ढोर डंगर अर्थात जो पशु होते थे वो प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार मान लेते, थक हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्रसेना। और इस इंद्रसेना के क्या सोचना था?
वो सोचते थे कि वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, बादलों को पुकारती हो, पानी मांगते हुए अपने प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात, लेखक कहता है, बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम निर्मम ममताहीन बर्बादी है ये पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह से पानी की बर्बादी करने पर। इस तरह के अंधविश्वासों से देश की क्षति होती है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अरे अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते थे तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। ये है लेखक का मत। आइए मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करते हैं और मुख्य बिंदुओं को देखते हैं हम। यहां पर आप देखेंगे इंद्रसेना और मेंढक, आपने देखा पूरे पाठ में क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है। इंद्रसेना और मेंढक मंडली कहने के पीछे सोच में कितना बड़ा अंतर आपने देखा। विज्ञान के तर्क और विश्वास की सामर्थ्य पर लेखक और जीजी, अभी आप अगले भाग में पढ़ेंगे कि जीजी ने तो वो सारा कहा इंद्रसेना, लेखक कह रहा है मेंढक मंडली, तो दोनों की अवधारणा कंसेप्ट को आप समझेंगे। गर्मी की भीषणता से सर्वत्र त्राही त्राही आपने देखी। पानी की एक एक बूंद के लिए सब तरस रहे हैं आपने देखा। भीषण गर्मी के प्रकोप से रास्ते में चलते हुए आदमी का भी लू से गिर जाना देखा आपने। पशु पक्षियों का प्यास से तड़प कर मरना आपने इसमें पढ़ा। खेतों की मिट्टी का सूख कर पत्थर बनना और फिर वही पपड़ी के रूप में जमीन को फटते हुए से उसका दिखना। बारिश का कहीं कोई नामो निशान ना दिखने पर अंतिम उपाय के रूप में इंद्रसेना का आह्वान करना। जीवन में आस्था और विश्वास की उपयोगिता समझना। जीवन में परस्पर एकजुटता। इंद्रसेना के जो बच्चे हैं 10 से 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे, वो एकजुट होकर के चल रहे हैं। छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। प्यार है उनमें, उत्साह है और लोगों में है सौहार्द, उनके प्रति सद्भावना और उदारता है कि उन पर पानी डाल रहे हैं। ऐसे गुणों का महत्व आपने देखा। काले मेघा पानी दे पाठ की अवधारणा क्या है कि मन में त्याग और दान की भावना जागृत करना। तो आपने भी इस पाठ को पढ़कर अपने मन में दान की और त्याग की भावना जागृत करनी है, ताकि आप भी उससे दान जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।